Shame on you, my dear पीटी उषा। कैसे आप ये बोल सकती हैं? ये हमें सिखाया गया है हमारे देश के द्वारा, हमारे अभिभावकों के द्वारा, कि जब भी तुम्हारी तरफ कोई गंदी नजर से देखे, जब भी तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ करे, तो भाई डट के बोलो। जैसे मैदान में खेलती हो उसी तरह से डट के बोलो, और हम बोलेंगे और न्याय लेके रहेंगे। ये जो लिपा पोती करने वाले हैं कानून के ऊपर, और कानून को तोड़ने मरोड़ने वाले जो हैं, जब देश पूरा उठेगा हमारे समर्थन में, जो उठ चुका है नीचे तक, हमें रोज पूछते हैं कि हमें गांव में बताओ क्या करना है, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। तो ये जब होगा तो इस तरह के लोग जो हैं ये तिनके की तरह से बह जाएंगे। ब्रजभूषण मतलब क्या 30 बार खा समझता अपने आप को? 40 केस है इसके ऊपर। इस देश की सरकार को शर्म आनी चाहिए, जिसके ऊपर 40 केस है उसको बचाने लग रही है। और हमने ये देखा भाई और बहनों, पिछले 4 महीने से हरियाणा के अंदर वहाँ के खेल मंत्री ने जूनियर कोच के साथ इसी तरह से यौन उत्पीड़न किया था। हम वहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये जो इनकी सरकार है वहाँ पे खट्टर की, वहाँ पे भी उनको इसी तरह से बचा रही है। इनको मंत्रित्व में बिठा रखा है, इनको WFI का अध्यक्ष बना रखा है, और उन पदों का दुरुपयोग करते हुए ये उन लड़कियों का, उन परिवारों का जो न्याय की आवाज उठाने के लिए आगे आते हैं, उनका जीना आराम कर देते हैं। और पहले भी एक लड़की जो है अपनी जान दे चुकी है ऐसी परेशानियों की वजह से। तो भूषण कह रहे हैं अगर एक भी आरोप सिद्ध हो गया तो मैं अपने पूरे जीवन जो है आएगी वो सार्वजनिक कर दूंगा। करना है, चार्जशीट फाइल करने की जरूरत है, एक ट्रायल होती है उसके लिए। ये किस तरह की बात कर रहे हैं ब्रजभूषण? उसको अधिकार किसने दिया कि वो जो है टीवी के ऊपर आके इंटरव्यू करेगा? हिंदुस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज स्थापित रहेगा या नहीं, क्वेश्चन इस बात का है। पॉक्सो के तहत जब FIR दर्ज होती है तो अगर एक साधारण आरोपी होता है तो सबसे पहले वो जेल के अंदर जाता है। ये क्यों ब्रजभूषण जो है खुलेआम वो टीवी के ऊपर इंटरव्यू कर रहे हैं? लगातार एफिडेविट्स में जिस तरह के एलिगेशंस, इतने सीरियस एलिगेशन थे, सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि एलिगेशंस आर सीरियस। FIR दर्ज हुई है, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस में जो संवैधानिक पद है कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो बजाय अपनी संवैधानिक ड्यूटी को निर्वहन करने के, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के, उन्होंने एक आरोपी को छूट दे रखी है कि वो जो मर्जी बकवास करे। तो उन्होंने कहा कि JP नड्डा, उन्होंने तो ये बोला कि तो मैं हाँ, बात ये है देश के प्रधानमंत्री उनको बचाने पे लगे हुए हैं। वो साफ कह रहा है कि आज देश का प्रधानमंत्री कह दे, गृह मंत्री कह दे मैं इस्तीफा दे दूंगा, प्रधानमंत्री कहता क्यों नहीं है? इसका मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसको संरक्षण दे रहे हैं। और किसी महिला के साथ कुछ भी दुर्घटना होती है तो प्रधानमंत्री बोलेंगे तो ही प्रूव होगा वो। एक मिनट, किसी भी बड़े पर्सनालिटी को जो और कहीं काम कर रहा हो या पॉपुलर हो, अगर आरोप लगा दें, झूठा हो या सच्चा, जेल जाना पड़ेगा। अब ये चाहते हैं कानून है, कानून के ऊपर लग जाता आरोप तो बिना जांच के आप जेल जाएंगी। क्रेडिबल जांच करके FIR दर्ज होगा ना। क्रेडिबल प्रूफ के बावजूद ही FIR दर्ज होती है। क्रेडिबल प्रूफ इज देयर एंड द एलिगेंट, वो जो आरोप लगाने वाली भी कोई मामूली महिलाएं नहीं है, वो उनकी क्रेडिबिलिटी वो भी है। पॉक्सो के तहत केस दर्ज होते ही जेल में जाना होता है, ये लॉ है। आप इधर सुनिए, ये लॉ है। पॉक्सो के तहत झूठा सच्चा ये बाद में तय होगा, ट्रायल तय करेगी, ये रिलीज करे। पॉक्सो के तहत बिल्कुल उसको जेल जाना पड़ेगा। पॉक्सो के तहत FIR है, लगता है। अगर मेरे ऊपर भी लगता है, अगर पॉक्सो के तहत FIR है तो उसको जेल जाना ही होगा। ये रूल ऑफ लॉ है, एज सिंपल एज दैट। ये रूल ऑफ लॉ है। खट्टर की बात कही, एक मिनट, सवाल हमें करने का अधिकार है। आपने खट्टर की बात कही, तो खट्टर जो है दूसरे स्टेट के हैं, ब्रजभूषण दूसरे स्टेट के हैं, आपने ये कहा कि कोई लड़की अनर्गल आरोप लगाए बिना जांच हुए, FIR की बिना जांच हुए, खट्टर ने ये कहा कोई लड़की अनर्गल आरोप लगाए तो मंत्री को हटा देंगे क्या? बिल्कुल FIR दर्ज है। सवाल ये उठ रहा है, नॉन बेलेबल। अगर हम आते हैं समर्थन करने
पॉलिटिकल बातें करें, जैसे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, सोशल मीडिया पे सारे मीडिया में वायरल हो रहा है। हमने बोला है, हमने बोला है, हमने या मोदी की कब्र खोदेंगे। कानून का राज स्थापित करो, कानून का राज स्थापित करो, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, कानून का राज लागू करो, कानून के राज की रक्षा करो, दिल्ली पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पूरे मामले में वो कह रहे हैं, पूरे मामले में एक उद्योगपति और एक बाबा शामिल है, वो षड्यंत्र रच रहे हैं, इसमें 100-200 करोड़ रुपए कह रहे हैं। देखिए, कोई भी आरोपी जब उनके ऊपर आरोप लगता है तो कोई भी तो ये मानता नहीं है कि मैं दोषी हूँ, इसीलिए कानून का राज होता है। शिकायत हुई है, FIR हुई है, FIR के बाद प्रक्रिया है कि अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि पावरफुल आदमी है, गवाहों के साथ छेड़खानी कर सकता है, दस्तावेजों के साथ टेम्परिंग कर सकता है। इसीलिए ये कानून का राज के पॉक्सो के तहत, क्योंकि FIR है, इसलिए उसको गिरफ्तार करना चाहिए, गवाहों की सुरक्षा होनी चाहिए, और वो दोषी है या निर्दोष ये कोर्ट तय करेगी। टाइम बाउंड साइंटिफिक फेयर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होके चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, उसके बाद जो है स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, वो दोषी है या निर्दोष कोर्ट तय कर देगा। अब से 48 घंटे पहले ब्रिजभूषण ने कहा है, तकरीबन 48 घंटे पहले, कि अब तक दिल्ली पुलिस तरफ से मेरे पास ना फोन कॉल आया है, ना कोई मेरे पास जो है लेटर रिसीव हुआ है फाइल। देखिए, इसीलिए तो हम दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं ना कि क्यों फेल हो रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं FIR करो। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया गया अभी तक, क्यों नहीं उसके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने नोटिस भेजा है, क्यों नहीं उसको बुलाया गया है, यही क्वेश्चन है। इसीलिए हम सारे देश के अंदर, देश भर के महिला संगठन प्रदर्शन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के थ्रू मेमोरेंडम साइन करा के प्राइम मिनिस्टर को मांग करेंगे कि ब्रिजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, कानून के राज की स्थापना की जाए। लगता है PM का जवाब आएगा इस पे। देखिए, जनता का काम लड़ना होता है, और PM साहब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की बेटियों को वो क्या संदेश देना चाहते हैं, आज PM साहब सवालों के घेरे में है कि क्या बेटी बचाओ का मतलब था बाहुबलियों से बेटी बचाओ, क्योंकि सरकार प्रशासन तो बाहुबलियों की रक्षा करेंगे। तो आज आप घेरे में है, महिलाओं से घेरे में है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी ये अकर्मण्यता संदेश दे रही है कि भारत के अंदर अगर कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाएं लड़ेंगी और आरोपी बाहुबली होंगे, तो मोदी सरकार क्या बाहुबलियों की रक्षा करेंगी? ये संदेश आप देना चाहते हैं? देश की महिलाएं देख रही हैं। तो आप लोग समर्थन के लिए आए हैं? हम लोग मांग करना चाहते हैं कि ब्रिजभूषण को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। ये 5 राष्ट्रीय महिला संगठनों की प्रेस रिलीज है, जिसमें हमने कहा है देश भर के अंदर तमाम महिला संगठन, नागरिक प्रदर्शन करें, इस बात को लेके ब्रिजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, महिला पहलवानों को न्याय दिया जाए, इस बात को लेके वो अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के सामने मेमोरेंडम देंगे और प्राइम मिनिस्टर को वाया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेमोरेंडम भेजेंगे। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट से बोला है निचली अदालत देंगे, और वहाँ के थ्रू निचली अदालत से दोबारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला, आपको जानना चाहिए। नहीं, उन्होंने नहीं बोला। आप नहीं, उन्होंने उनके ऑर्डर को गलत इंटरप्रेट मत कीजिए। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने जो बोला है आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब FIR हो गई है, गवाहों को सुरक्षा मिल गई है, और स्टेटमेंट, कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट दर्ज करने का काम चल रहा है। अगर कुछ और चाहिए उसके लिए आप कंसर्न कोर्ट जाना, बस। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनवाई करी, FIR नहीं हो रही थी, ये मोदी सरकार